हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल अर्थ मॉम देहरादून में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करना। तो एक कमेंट मैंने कल पढ़ा जहाँ पे मुझे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप पहले इनका फेवर करते थे, अब आप इनका फेवर करने वाले। तो मैंने सोचा आज कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर कर दी जाए, बिकॉज बहुत सारी कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस के अंदर चल रही है। तो मैंने सोचा आज पहले मैं आप सबकी उन सारी क्वेरीज़ को क्लियर करती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है। जो इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं उसके बारे में आप लोगों को भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर में पीछे पीछे चीज़ें चल क्या रही हैं। तो वीडियो यहाँ से शुरू करती हूँ कि पहली बात तो मैं किसी के भी फेवर में नहीं हूँ। इनके क्या, मैं किसी भी व्लॉगर के फेवर में नहीं होती हूँ। मैंने हमेशा से बोला है कि ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है जिसमें मैं रिएक्शन दे रही हूँ। आप मेरे चैनल की पूरी हिस्ट्री जाके देख सकते हैं। मैंने हर एक व्लॉगर के ऊपर रिएक्शन दिया है और हर एक व्लॉगर के ऊपर कंटेंट बेस्ड रिएक्शन दिया है। जिसका कंटेंट मुझे जिस समय अच्छा लगा मैंने उस समय उस कंटेंट को प्रेज़ किया। जिस कंटेंट में मुझे जिस समय प्रॉब्लम लगी मैंने उस टाइम पे उस कंटेंट को जो है वो टारगेट भी किया। तो मेरा पूरा रिएक्शन सिर्फ कंटेंट बेस्ड होता है। मुझे नहीं पता कि घर के अंदर इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता कि बैक कैमरा इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और यकीन मानो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है किसी की भी लाइफ में झांकने का कि किसी की पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या कुछ भी एज्यूम करने का कि अच्छा ऐसे नहीं हुआ होगा तो इसीलिए नहीं हुआ होगा, जो अक्सर देवरानी जेठानी के व्लॉगिंग्स में आधी जनता कर रही है। एज्यूम, जो चीज़ें नहीं भी दिखाई जा रही हैं उन चीज़ों पे एज्यूम कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर एज्यूम किसके लिए करी जा रही है? सास के लिए, देवरानी के लिए और देवर के लिए। इन लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें एज्यूम करी जा रही हैं, जिसकी वजह से आगे रिएक्शंस मैं देती हूँ। लेकिन कल एक जानने वाली है, मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं किसी की भी प्रीवेसी को यहाँ पे ब्रीच नहीं करना चाहती, उनके माध्यम से मुझे कुछ ये पता चला कि जो सुमित जी हैं वो कुछ लीगल जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ लीगल जा रहे हैं। पहले तो मेरा दिमाग बहुत खटका, मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आई विल टॉक टू हिम रिगार्डिंग दिस। मैं इस चीज़ के बारे में उनसे कॉन्टैक्ट करूँगी। रीज़न बिहाइंड कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, वो हमें अपना साइड बताता है और मुझे एक्चुअल में किसी की साइड सुननी ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, मुझे किसी की ऑफ कैमरा लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसी का भी इमीडिएटर नहीं बनना कि कोई मेरे से बात करे और फिर मुझे अपनी कहानी सुनाए, मुझे अपनी स्टोरी सुनाए। नहीं, मेरा काम यूट्यूब पे रिएक्शन देना है कंटेंट पे। जो भी ये व्लॉगर अपना वीडियो यहाँ पे अपना व्लॉग पब्लिक के सामने पब्लिक कर रहे हैं, पब्लिक करने के बाद एक तरीके से इन्होंने पब्लिक को वो कंटेंट अपना सेल कर दिया, क्योंकि उसके बदले में इन्हें पैसे मिले हैं। इन्हें अपना वीडियो बेच दिया पब्लिक को और उसके बदले में इन्होंने पैसे ले लिए। तो जो चीज़ें पब्लिक के हाथों में दे दी उसमें पब्लिक को ओपिनियन देना बनता है। पब्लिक उस कंटेंट के बेस पे आपके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकती है। मैं इसीलिए किसी से बात नहीं करती और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। पहले मैंने सोचा था, जैसे मुझे पता चला कि मैं इनसे बात करती हूँ कि मैंने ऐसा सुना है क्या है, फिर मैंने सोचा क्यों बात करनी, मेरे पास ज़रिया है मेरी वीडियो के माध्यम से, मैं यहाँ से अपनी बात कन्वे कर सकती हूँ। मैं यहाँ से अपनी बात कर सकती हूँ कि हमसे पूछ के 1 घंटे की वीडियो जेठानी जी ने नहीं डाली थी, किसी रिएक्शन वीडियो से उन्होंने नहीं पूछा। 200-250 रिएक्शन चैनल्स हैं आज यूट्यूब के अंदर, किसी से उन्होंने नहीं पूछा कि क्या मैं ये 1 घंटे की वीडियो डाल दूं, आप लोग क्या इस बारे में बोलते हो। ठीक है, किसी से नहीं पूछा, अपनी मर्ज़ी से 1 घंटे की कंट्रोवर्शियल वीडियो उन्होंने अपने चैनल से पोस्ट कर दी। उसके जवाब में दूसरी पार्टी ने अपनी मर्ज़ी से अपनी एक कंट्रोवर्शियल वीडियो 2 घंटे की अपने चैनल के माध्यम से पोस्ट कर दी, पब्लिक को दे दी। कंट्रोवर्शियल मुद्दा पब्लिक को किसने दिया? इन्होंने दिया अपनी खुद की मर्ज़ी से, किसी ने इनको नहीं बोला। ठीक है, जब इन्होंने वो मुद्दा पब्लिक को दे दिया, अब उस पब्लिक उस मुद्दे को कोई ऐसे ले, कोई वैसे ले, कोई अच्छा ले, कोई बुरा ले, किसी को इसका अच्छा लगे, किसी को उसका अच्छा लगे, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। ना तो आप किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हो, ना ही आप अपने लिए किसी को कन्वेंस कर सकते हो कि भैया हमारे लिए कन्वेंस हो जाओ। यहाँ पे वोट नहीं मांगा जा रहा है कि हमारा नेता कैसा हो, मैं आपको ये दूंगा आप मुझे ये, वो नहीं। यहाँ पे हर पर्टिकुलर बंदे का अपना एक अलग नज़रिया, अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सोशल मीडिया इसी का नाम है। कंट्रोवर्सी अपनी मर्ज़ी से शुरू की गई
उस दौरान 90% लोग जो थे वो देवर और देवरानी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, जिन्होंने उस 2 घंटे की वीडियो के ऊपर मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लमेटिक थी जिस पे बात की गई, सब ने बात करी उस पर। लेकिन उस दौरान कभी भी ये सब चीज़ें नहीं आई, उस दौरान कभी भी वहाँ से ये रिस्पॉन्ड नहीं आया कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ठीक है, अब जब उन्होंने अपने एंड से चीज़ें काफ़ी ठंडी कर दी, समझ रहे हो, इस बीच जेठानी के भाई की शादी भी हुई, उन्होंने आराम से अपनी पूरी शादी एंजॉय करी, क्योंकि यहाँ से कंट्रोवर्सी को ठंडा कर दिया गया था। जब सब कुछ ठंडा हो गया था, उस माहौल में सब कुछ ठंडा ठंडा लग रहा था। लेकिन अभी 4-5 दिन से जिस तरीके के पोकिंग वाले थंबनेल्स आने शुरू हो गए, टाइटल्स आने शुरू हो गए, उस चीज़ की वजह से पब्लिक ने फिर अपना एक रिएक्शन देना शुरू करा। लेकिन जब पब्लिक ने अपना वो वाला रिएक्शन देना शुरू करा तो वहाँ पे लोग एकदम से बोलने आ गए कि आप पहले इसको फेवर कर रहे थे, आप अब इसको फेवर कर रहे हो। जी नहीं, ना मैं कल किसी को फेवर कर रही थी, ना मैं आज किसी को फेवर कर रही हूँ, और ना ही मैं आने वाले टाइम में किसी को फेवर करूँगी। मेरी तरफ से फेवरिज्म ना कभी भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो फेवर करने के चक्कर में या पर्सनल हमारा किसी से कनेक्शन है उसके चक्कर में इंसान चुप हो जाए। जी नहीं, मेरा ये प्रोफेशन है। जिस तरीके से व्लॉगिंग एक व्लॉगर का प्रोफेशन होता है ना, ऐसी रिएक्शन मेरा प्रोफेशन है, और मैं अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। पर्सनल चीज़ें अलग, पर्सनल टर्म्स एंड रिलेशनशिप अलग, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ना, मैं कंटेंट बेस्ड बात करती हूँ। कि हम में से किसी ने नहीं बोला कि आप अपनी कंट्रोवर्सी शुरू करिए। आप लोग अपनी कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ना तो हमसे पूछ के करते हैं शुरू, ना हमसे पूछ के आप लोग रोकेंगे। तो फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग अपनी मर्जी किसी और पे नहीं थोप सकते हो कि हमने अपनी मर्ज़ी से कंट्रोवर्सी शुरू करी और अब हमारी मर्ज़ी से आप लोग चुप हो जाओ। जी नहीं, यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपने चैनल को ओन करते हैं, सब अपने चैनल के ओनर हैं। जिस तरीके से आप अपने व्लॉग्स के ओनर हैं, उसी तरीके से हर रिएक्शन अपने चैनल का ओनर है। ना ही आपके हाथों की कोई कठपुतली है, ना ही आपके हाथों पर कोई चैनल नाचेगा। आपके वीडियो के माध्यम से जिसको जब जो फील होगा वो अपनी वीडियो के माध्यम से वही चीज़ें बोलेगा और वही चीज़ें बताएगा। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई है और मैंने जानबूझ के डायरेक्ट बात नहीं करी है, क्योंकि मैं छुप छुपा के चीज़ें नहीं करती कि मैं पीछे से छुप के कोई चीज़ें करूँ। मेरे किसी से कोई पर्सनल कनेक्शन है नहीं, और मैंने सोचा मैं वीडियो में ही बोल दूँगी। अगर उन्हें जवाब देना होगा वो अपनी वीडियो के माध्यम से जवाब दे देंगे कि आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं वो चीज़ें किस बेसिस पे कर रहे हैं या क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं। रिएक्शंस वालों से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो अपने घर की कंट्रोवर्सी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया क्यों गया। 100-200 चैनल यहाँ पे रिएक्शन चैनल हैं, आप किस किस के लिए लीगल जाएंगे यहाँ पे, और किस किस का मुंह आप लोग बंद करवा देंगे। सबसे पहले अपने घर की 4 दीवारी के दरवाजे बंद कराइए, अपने घर की लड़ाइयाँ बंद करवाइए, क्योंकि जब तक आप अपने घर पे किसी को झांकने का मौका नहीं देंगे तब तक कोई आपके घर के अंदर नहीं झांक सकता। झांकने का मौका अगर आप देंगे तो आप लोगों को लोग झांकेंगे, और अगर आप लोग सोशल मीडिया पे आ ही गए हो तो रिएक्शन एक कैटेगरी यूट्यूब ने ही प्रोवाइड की है। यूट्यूब ही इस कैटेगरी को बनाता है और यूट्यूब ये रिएक्शन देना अलाउ करता है, इसीलिए रिएक्शंस बनते हैं। और आप लोग कोई अलबेले या अनोखे व्लॉगर नहीं हो, बहुत सारे व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शंस बनते हैं। तो अगर रिएक्शंस झेले नहीं जाते ना तो ऐसा कंटेंट मत सर्व करा करो जिसके ऊपर वीडियोस बने। अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाइए तो अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन भी आएगा। मुझे मतलब है कि आप लोग व्लॉग में क्या दिखा रहे हैं, आप लोग व्लॉग में क्या बोल रहे हैं, और आपके व्लॉग की वजह से ऑडियंस किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है। मेरा मोटिव सिर्फ वो है। जब ये सारी कंट्रोवर्सी एक तरीके से एंड कर दी गई थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी के अगले दिन ही जेठानी जी ने ये वीडियो बना दी थी कि कंट्रोवर्सी एंड का मतलब तो एंड होता है ना, END एंड मतलब ख़त्म। तो जब ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद भी ये कंट्रोवर्सी अब तक चल क्यों रही है, क्यों अभी भी कमेंट सेक्शन में निक्की को, आंटी को गालियाँ पड़ रही हैं, क्यों हर चीज़ उनसे अभी भी रिलेट कर दी जाती है, क्यों पहले उनकी वीडियो आती है और उसके बाद उन्हीं की वीडियो से कोई टाइटल, कोई एक वर्ड को लेके उस पर वीडियो बना दी जाती है। तो ये कंट्रोवर्सी इनके घर वाले ही ख़त्म नहीं कर रहे हैं, घर से ही ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो रही है। तो जब घर से ख़त्म नहीं हो रही है तो आप रिएक्शन वालों को किस हक से बोल देंगे कि आप हमारी कंट्रोवर्सी पे ना बोलिए।
किस हक से आप बोल देंगे जब आप लोग खुद अपने घर की कंट्रोवर्सी एंड नहीं कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन उठा के देख लो, निक्की नागिन है, आंटी ये है, मम्मी ये है, सास वो है, सारा कमेंट सेक्शन इस चीज़ से भरा हुआ है। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना, आज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे ही कमेंट सेक्शन में इसको लेके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। किसी ने बोला कि जेठानी जी ने रील बनाई अभी अपने बर्थडे पे अपने हस्बैंड के साथ। उस रील पे कुछ लोगों को बहुत अच्छी वो रील लगी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम उस रील से हुई, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं लगा, बड़े बुजुर्ग भी देख रहे होंगे, ऐसे रील बना रहे हैं, यहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहाँ नानी का काम हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी है ना। जिसके जो सपोर्टर को अपने क्रिएटर की हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आज आपने जेठानी जी की रील को अप्रिशिएट कर दिया, आपको उनकी रील अच्छी लगी, क्योंकि मैंने रील पे जज नहीं करती, मैं किसी के हंसी खुशी वाले माहौल पे जज नहीं करती कि आप हंस क्यों रहे हो या आप रो क्यों रहे हो, मैं इन चीज़ों पे जज नहीं करती। कि अगर आपने जेठानी जी की रील को अप्रिशिएट कर दिया, खुश हो गए उसकी रील, उनकी खुश हो गए आप उनकी रील देख के, तो कल को अगर देवरानी शादी में जाके कोई रील बनाती है या वहाँ पे डांस करती है, तो फिर आप उसको जज क्यों करेंगे? या मान लो कि देवरानी कोई हंसी मजाक की कोई रील बनाती है और आप उसकी रील में खुश हो, तो आप जेठानी को उस चीज़ के लिए जज क्यों करेंगे? मेरा क्वेश्चन यही है कि जब एक चीज़ करने के लिए एक जना अलाउ है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो हंस रहा है तो जस्टिफाई है, वो रो रहा है तो जस्टिफाई है, वो नाच रहा है तो जस्टिफाई है, वो खा रहा है तो जस्टिफाई है, वो नहीं गया तो भी जस्टिफाई है, वो गया तो भी जस्टिफाई है, तो दूसरे बंदे को हर चीज़ पे जज क्यों करा जा रहा है? वो खा रहा है तो क्यों खा रहा है, वो नाच रहा है तो क्यों नाच रहा है, वो हंस रहा है तो वो हंस क्यों रहा है, वो पल्ला कर रहा है तो वो दिखावा कर रहा है। मतलब तो दोनों को एक कैटेगरी में रखो ना, दोनों को या तो एक ही कैटेगरी में रखो या तो फिर दोनों को बराबर का ही ट्रीट करो। तो ये चीज़ें देख रही हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, इस तरीके की लड़ाइयाँ हो रही है जो देख के मैं अपसेट होती हूँ, मुझे बुरा लगता है। और मुझे हमेशा से बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बुरा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई बच्चों को कुछ बोले, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई बुज़ुर्गों को या बड़ों को कुछ बोले। अब मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम से कम घर के बुज़ुर्गों के लिए एक स्ट्रिक्ट आवाज़ में या एक रिक्वेस्टिंग अपील में ये अपील की जा सकती है। ऑडियंस अगर आपको सुनती है तो आप हाथ जोड़ के अपनी ऑडियंस से ये अपील कर सकते हैं कि मेरे घर के बड़ों को कुछ भी ना बोला जाए। लेकिन नहीं हो रहा है किसी से ये सब चीज़ें, जो चीज़ें देखने में ऑकवर्ड लग रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो सुमित वाली चीज़ हुई, ये मुझे बड़ी अपसेट करी। तो मैंने कहा मैं इस वीडियो में ये बात ज़रूर करूँगी कि अगर ऐसा कुछ है तो क्लियर करो, और ऐसा कुछ नहीं है तो भी क्लियर करो। मुझे जब जिसका कंटेंट अच्छा लगेगा मैं उसके कंटेंट से वो चीज़ें पिक भी करूँगी। कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लगेंगी तो मैं वो भी करूँगी। मेरा काम रिएक्शन देना है, मेरा काम किसी से भी पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना यहाँ पे नहीं है। अदर देन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म, अगर मेरा कोई है पर्सनल जिससे मुझे निभानी, वो मैं यूट्यूब से बाहर निभाऊंगी। लेकिन मैं जब भी अपना रिएक्शन देने के लिए बैठती हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि मुझे यहाँ पर रिएक्शन देने हैं व्लॉगिंग के बेस पे, क्योंकि 24 आवर्स ना मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ, ना ही 24 आवर्स आप वहाँ पे अवेलेबल हैं। हम उस चीज़ पे बात क्यों कर रहे हैं जो हमने सोशल मीडिया पे नहीं देखी? हम उस चीज़ पे बात करेंगे ना जो हमने सोशल मीडिया पे देखी, जो सोशल मीडिया पे लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग नीचे भर भर के बद्दुआएँ दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे ना कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्या ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से ऑडियंस इतनी इन्फ्लुएंस है कि ऑडियंस बद्दुआएँ दे रही हैं? ऐसा क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है? तो उस कंटेंट पे हम बात करेंगे। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना मैसेज भी कन्वे कर दूंगी और अपनी बात भी कर दूंगी कि ऑन व्हाट बेसिस सुमित, ऑन व्हाट बेसिस, प्लीज़ डू रिप्लाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।